हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होगे। तो आज की क्लास में मैं आप सभी के बीच में लेकर आ गया हूं एक टॉपिक जिसका कि नाम है हमारा मिक्सचर, जिसे हम लोग हिंदी में मिश्रण बोलते हैं। अब ये सर क्या लेकर आ गए हैं, मिक्सचर के बारे में बताएंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था मैटर के जो चेंजमेंट होते हैं, यानी कि फिजिकल चेंज और हमारा केमिकल चेंज के बारे में विथ एक्सपेरिमेंट हमने देखा था। ठीक, तो आप सभी को मैंने पहले भी बताया था कि मैं इसी चैनल पर आपको कॉम्पिटिटिव लेवल की केमिस्ट्री की पूरी पढ़ाने वाला हूं। तो आप सभी, आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी क्लासेस को अच्छे से देखते होंगे। लास्ट क्लासेस अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो उनको जाकर देख लीजिए। तो चलिए देखते हैं आखिर हमारा ये मिक्सचर, ये मिश्रण होता क्या है। तो आप सभी ने घर पर जब मम्मी ने दाल बनाई होगी, कौन सी दाल, मिक्स दाल बनाई होगी, तो क्या करते हैं, 2 या 3 दालों को आपस में मिलाने के बाद में मम्मी क्या करती है, दाल को बना देती है। तो वो हमारा क्या कहलाता है, मिक्स दाल। मिक्स का ही मतलब है हमारा मिक्सचर, यानी कि 2 या 3 चीजों का क्या हो गया, वो मिश्रण हो गया। 2 या 3 चीजों का क्या बनकर तैयार हो गया, एक मिक्सचर बनकर तैयार हो गया, उसी को कहा गया मिक्सचर। क्लियर। अब इसकी अगर डेफिनेशन की बात करें तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों को, यानी कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात यहां पर साथ ही साथ कुछ होना चाहिए था, वेट, यानी कि उनके भार कुछ अनुपात में मिला दिया जाए तो उसे मिश्रण कहते हैं। यानी कि चाहे 2 हो या 2 से अधिक, 3 हो, 4 हो, कितने भी XYZ कितनी भी चीजों को, उसके चाहे वो 50 ग्राम मिलाया जाए, चाहे वो 100 ग्राम मिलाया जाए, कोई भी फिक्स उसका वेट ना हो, साथ ही साथ उसको किस अनुपात में मिलाया जा रहा वो भी फिक्स ना हो, तो उसके बाद जो भी बनकर तैयार होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, मिक्सचर कहलाएगा। अब और सरल लैंग्वेज में सर बता दीजिए मुझे, जिससे कि मेरे दिमाग में एकदम सेट हो जाए, क्योंकि मैं आप सभी को पढ़ा ही रहा हूं कि आपके दिमाग में सेट हो जाए। क्योंकि रट्टा मारने के लिए तो आप खुद से बुक से पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको रट्टा यहां पर नहीं मारना है। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग करी थी इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री में, तो मैंने आपको बताया था मैटर को जब मैंने केमिकली रूप से जब उसको डिवाइड किया था, तो मैंने पढ़ाया था पहले एलिमेंट, फिर मैंने पढ़ाया था कंपाउंड, फिर पढ़ाया था मैंने मिक्सचर। तो अभी हम एलिमेंट और कंपाउंड को भी अलग कर देते हैं, वो मैं अलग से पढ़ाऊंगा, एलिमेंट को अलग से पढ़ाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, और कंपाउंड को अलग से पढ़ाऊंगा। अभी हम बात कर रहे हैं मिक्सचर की। तो अगर हम बात करें सर ये मिक्सचर होता क्या है, बिल्कुल सरल लैंग्वेज में बता दीजिए। तो देखिए, एलिमेंट को थोड़ा सा समझ लेते हैं। एलिमेंट का मतलब उसका हम फॉर्मूले को, यानी कि उसके हम फॉर्मूले को, यानी कि उसके हम केमिकल, जैसे कि मान लीजिए एक एग्जांपल दे रहे हैं, लोहा। लोहा आप सभी ने सुना होगा, ठीक, लोहा सुना होगा। इसके बाद मरकरी नहीं सुना होगा तो सोना सुना होगा, चांदी सुना होगा। यानी कि अगर हम लोहे की बात करें तो लोहे को हम लिखते हैं Fe, यानी कि इसको हम डिनोट कर सकते हैं, यानी कि हम इसको डिनोट कर सकते हैं, इसका हम सूत्र लिख सकते हैं, फॉर्मूले को लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, यानी कि ये हमारा कहलाएगा एलिमेंट। अब आखिर ये एलिमेंट ही क्यों कहलाएगा वो हम पढ़ेंगे जब हम एलिमेंट टॉपिक पढ़ेंगे। इसके बाद में जैसे हम लोग क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, छोड़ते हैं, रिलीज करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड का भी हम क्या सूत्र लिख सकते हैं ना, जी हां सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। CO2 उसका सूत्र होता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का हमारा जो सूत्र होता है, यानी कि हम उसको फॉर्मूले की बात करें तो क्या होता है, CO2 होता है। इसमें हमारा ये कार्बन हो गया, 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन हो गया। तो हम क्या इसे क्या कहेंगे, ये एक तरीके से हमारा क्या है, ये हमारा एक तरीके से क्या है, कंपाउंड है। अगर हम H2O जो हम पानी पीते हैं वो भी एक तरीके से हमारा क्या है, पानी भी हमारा एक तरीके का क्या है, कंपाउंड है, क्योंकि उसमें हमने 2 से अधिक चीजों को मिला दिया, यानी कि उसमें हमारा कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी, 2 चीजों को मिला दिया, तो ये हमारा क्या कहलाया, कंपाउंड। एलिमेंट को केवल सिंगल ही चीज है। अब अगर हम बात करें मिक्सचर, क्या सर हम मिक्सचर को भी इसी तरह लिख सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं लिख सकते हैं बेटा। यही चीज तो मुझे आपको समझानी थी, यानी कि मिक्सचर को हम लोग फॉर्मूले के बेस में, सूत्र के बेस में नहीं लिख सकते हैं, लेकिन हम एलिमेंट और कंपाउंड को लिख सकते हैं, लेकिन मिक्सचर को हम नहीं लिख सकते हैं। तो यही हमारा क्या कहलाता है, मिश्रण कहलाता है, या हम कहें तो मिक्सचर कहलाता है। आप समझ में आया। एलिमेंट क्या होता है वो मैं बताऊंगा अलग से, कंपाउंड क्या होता है वो अलग से बताऊंगा, लेकिन एलिमेंट को भी हम लोग फॉर्मूले या सूत्र के रूप में लिख सकते हैं, कंपाउंड को भी हम लोग फॉर्मूले या सूत्र के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन मिक्सचर को सर हम नहीं लिख सकते हैं। इसीलिए ये हमारा क्या कहलाता है, मिश्रण कहलाता है। और उसका हमें रेशियो भी नहीं पता हो, किस रेशियो में मिलाया गया है, क्या क्वांटिटी ली गई है, तो वो हमारा कहलाता है, मिश्रण कहलाता है। अब हम कुछ एग्जांपल ही बता दिए सर कि एग्जांपल क्या क्या होता है। देखिए, एक हमारी हवा, हमारे एटमॉस्फेयर में हवा मौजूद होती है, तो हवा
और ये भी हमारा क्या है, एक तरीके के मिक्सचर है, क्योंकि आपको पता होगा कि हमारे जो एटमॉस्फेयर में हवा मौजूद है उसमें बहुत सारे क्या है, गैसेज हैं। और साथ ही साथ दूसरा एग्जांपल भी बता दीजिए सर। तो चीनी और पानी, आप सभी ने जब आपको पानी प्यास लगती है या गर्मियों के समय में आप लोगों ने खूब सिकंजी पी होगी या जूस पिया होगा, तो आप सभी ने देखा होगा घर पर जब आप बनाते हैं तो पानी में थोड़ी सी शुगर डालकर आप क्या करते हैं, उसको मिला लेते हैं और पानी को पी लेते हैं। तो वो भी हमारा एक तरीके से क्या बनकर तैयार हो गया, हमारा मिक्सचर बनकर तैयार हो, क्या कहेंगे उसे, मिश्रण बनकर तैयार हो गया। अच्छा सर, तो अब बताइए कि सर हमारा मिक्सचर के कुछ हमें और उसके पार्ट्स बता दीजिए। मिक्सचर हमारे होते कितने टाइप्स के हैं, तो 2 टाइप्स के होते हैं, वो हम अभी आगे बताने वाले हैं। लेकिन अगर हम बात करें हवा, जैसे कि मैंने हवा को थोड़ा डिटेल में बता दिया है, आपको यह भी जानकर रखना है, इसलिए मैंने इसको नोट भी किया है कि हवा में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि हमारे एटमॉस्फेयर में पाई जाने वाली हमारी जो हवा है, यानी कि हमारी जो गैस है, उसमें हमारे नाइट्रोजन की संख्या कितनी होती है, तो हमारे 98% होता है। कितना होता है, 98% हमारी नाइट्रोजन पाई जाती है। N2 हमारी कितनी होती है, 78% होती है। कितनी होती है, 78% होती है। अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन कितनी पाई जाती है, तो 21% पाई जाती है। आर्गन की बात करें, एआर की बात करें तो कितनी होती है, 0.93% होती है। कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 कितनी होती है, 0.038% होती है। और बहुत सारी गैसेस होती हैं, हीलियम वगैरह काफी सारी गैसेस होती हैं जो कि डेसिमल में होती हैं। और साथ ही साथ इसमें क्या, वाष्प भी पाई जाती है और इसमें कुछ धूल के कण भी होते हैं। तो आप खुद ही देख पा रहे होंगे, इसमें हमारे नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है, आर्गन 0.93 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, अन्य गैसें हैं, वाष्प भी है और धूल के कण भी। तो ये सब चीजों को मिलाकर बना क्या हमारा, तो मिलकर बना हमारा एक मिक्सचर बनकर तैयार हुआ। क्या बनकर तैयार हुआ, मिक्सचर। इसीलिए मैंने अभी आपको बताया था कि जो हमारी हवा है वो एक तरीके का क्या है, मिक्सचर है। ठीक, अब आप तो कंफ्यूज नहीं होंगे ना मिक्सचर बताने में। बहुत आसान तरीके से भी मैंने बता दिया कि इसको हम फॉर्मूले या हम इसको सूत्र के रूप में नहीं लिख सकते हैं। दूसरा भी मैंने बता दिया कि किसी भी क्वांटिटी में या उसके किसी भी वेट में हम उसको आपस में मिला दिया जाए तो बनकर जो हमारा तैयार होता है वो क्या बनकर तैयार होता है, मिश्रण बनकर तैयार होता है। आसानी से समझ में आ गया। अब सर हमको यह भी बता दीजिए कि मिक्सचर में कुछ टाइप भी होते हैं, तो हाँ बेटा, मिक्सचर के टाइप भी होते हैं। कौन कौन से टाइप होते हैं, तो एक हमारा होता है होमोजीनियस, एक होता है हेट्रोजीनियस। अब सर आपने ये क्या गाथा लिख दी, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। अभी होमोजीनियस क्या होता है, हेट्रोजीनियस क्या होता है, मैंने सुना तो शायद था किसी क्लास में, लेकिन होता क्या है मुझे आज तक समझ में नहीं आया। एग्जाम में भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है, तो बेटा इसको प्रैक्टिकल से समझ लेते हैं कि होमोजीनियस क्या होता है और हेट्रोजीनियस क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम एक अपने हाथ में मैंने क्या ले लिया है, एक गिलास पानी ले लिया है और साथ में एक हाथ में मैंने ले लिया है एक टेबल स्पून क्या लिया है, मैंने शुगर लिया है। पानी और शुगर मेरे हाथ में है। अगर हम इस एक चम्मच शुगर को इस पानी में डाल दें और थोड़ी देर हम इसको क्या करते हैं, घोलते हैं। कुछ देर हम थोड़ी देर इसको घोलेंगे, तो थोड़ी देर घोलने के बाद आप खुद एक देख पाएंगे कि इसमें जो हमने शुगर को डाला था, क्या डाला था, इसमें शुगर को डाला था। जब आप लोग घर पर जूस बनाते हैं, यानी कि आप शरबत बनाते हैं, तो इसी प्रकार से कुछ बनाते हैं, तो आप कुछ समय बाद देख पाएंगे तो जो हमने एक चम्मच शुगर डाली थी वो शुगर पानी में टोटली क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। क्या हो जाएगी, टोटली डिसॉल्व हो जाएगी। तो अगर मैं आपसे कहूं क्या इसमें से शुगर, जो शुगर हमारी है, क्या आप उसको देख पाएंगे, तो आप कहेंगे सर नहीं हो देख पाएंगे, यानी कि हमारी जो मिलाई गई जो शुगर है इसमें हमको दिखाई नहीं पड़ रही है, नहीं दिखाई पड़ रही है। तो ये जो सॉल्यूशन बनकर तैयार हुआ है, तो बेटर ये किस प्रकार का सॉल्यूशन बनकर तैयार हुआ है, यूनिफॉर्मली बनकर तैयार हुआ। यानी कि इसमें से हम क्या, कहां पर शुगर है कहां पर पानी है, हम इसकी जो विजिबल बाउंड्रीज है उसको भी नहीं देख पा रहे होंगे। दो बातें मैंने यूज करी, यूनिफॉर्म सॉल्यूशन, यानी कि उस सॉल्यूशन, वो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें से हम देखिए, ये सॉल्यूशन में जो मैंने शुगर डाला था, क्या आप बता सकते हैं कि यहां पर शुगर है, ये पानी है, नहीं बता सकते हैं। क्या आप इसमें से पानी और शुगर की बाउंड्री को बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। तो ये जो मिक्सचर बनकर तैयार हुआ है, ये जो मेरा मिक्सचर बनकर तैयार हुआ है, वही हमारा कहलाता है होमोजीनियस मिक्सचर, या हम कहें तो समांगी मिश्रण। देखिए, जिस मिश्रण के प्रत्येक भाग के सभी गुण एक समान होते हैं या यूनिफॉर्मली होते हैं, वही हमारा कहलाता है होमोजीनियस। बेटा बहुत आसानी तरीके से समझ में आपको आया। अब चाहे आप एक चम्मच आप यहां पर नमक ले लेते, उसको डिसॉल्व करते, तो कुछ समय बाद जब डिसॉल्व करने के बाद आप देखें कि नमक भी टोटली तरीके से क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। तो वो नमक भी आपको नहीं दिखाई देगा, उसमें पाई जाने वाली बाउंड्रीज, आप कह सकते हैं नमक इतना ऊपर नमक है नीचे पानी है, तो आप वो भी नहीं बता पाएंगे। जब बाउंड्रीज भी नहीं हमको दिखाई देती है और उसमें मिलाया गया जाने वाली चीज भी हमको नहीं दिखाई देती है, तो हमारा कहलाता है समांगी मिश्रण, या हम कहें तो होमोजीनियस मिक्सचर।
अब सर हमें ये तो बहुत अच्छे समझ में आ गया होमोजेनियस मिक्सचर, अब हेट्रोजीनियस भी कुछ इसी तरीके से बता दीजिए जो मेरे दिमाग में एकदम सेट हो जाए। तो बिल्कुल मैं आपको समझा देता हूं। देखिए अब फिर से मैं एक बार ले लेता हूं, एक हाथ में पानी और एक हाथ में मैंने ले लिया है 1 चम्मच मोरंग, जो कि आपके घर बनाने में प्रयोग की जाती है। तो अभी क्या है, मेरे एक हाथ में पानी, एक हाथ में 1 चम्मच में मोरंग। अगर हम इस पानी में 1 चम्मच मोरंग को डाल दें, अब इसको हम डिसॉल्व करें, चाहे हम इसको 1 घंटा डिसॉल्व करें, चाहे 2 घंटा डिसॉल्व करें, आप देख पाएंगे कि ये मोरंग कभी भी इस पानी में डिसॉल्व होने वाली नहीं है। आप थोड़ी देर बाद ये देखेंगे कि पानी में जो मैंने मोरंग 1 चम्मच मिलाई थी, वो मोरंग नीचे जो कि इसका सरफेस में आकर बैठ जाएगी। तो क्या आप देख पा रहे हैं इसमें मोरंग कहां पर है? तो आप कहेंगे बिल्कुल सर, मुझको इसमें तो मोरंग दिखाई दे रही है। तो मोरंग दिखाई दे रही है और साथ ही हम कहें तो इसमें पानी कहां है? तो पानी सर ऊपर है, नीचे मोरंग है। तो यानी कि बाउंड्रीज इसमें जो हमारे मिलाए गए उसकी बाउंड्रीज को भी हम लोग देख सकते हैं और साथ में मोरंग और पानी को भी हम देख सकते हैं। तो यानी कि हम कह सकते हैं ये जो मिश्रण बनकर तैयार हुआ है वो हमारा बनकर तैयार हुआ है हेट्रोजीनियस मिक्सचर, या हम कहें तो विषमांगी मिश्रण। जिस मिश्रण के प्रत्येक भाग के सभी गुण समान नहीं होते हैं वही हमारे कहलाते हैं नॉन यूनिफॉर्मली। यानी कि इसमें से हम मोरंग और पानी को देख पा रहे हैं, हमारा मोरंग नीचे है, पानी ऊपर है और इसकी बाउंड्रीज भी समझ में आ रही है। ये पानी की बाउंड्री है, नीचे हमारी मोरंग की बाउंड्री है। तो इसका मतलब ये हमारा क्या है, एक तरीके से हेट्रोजीनियस है। समझ में आया? ये किस प्रकार का है हमारा होमोजीनियस मिक्सचर, जिसमें मैंने 1 चम्मच शुगर को मिलाया था। ये हमारा किस प्रकार का मिक्सचर है? ये हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर, जिसमें मैंने 1 चम्मच मोरंग को मिलाया था। अब कुछ एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि होमोजीनियस मिक्सचर में आप चाहे चीनी मिलाए, पानी मिलाए, चीनी या नमक को आप पानी में मिलाएंगे, उसके बाद में जो बनकर तैयार होगा वो हमारा बनकर तैयार होगा होमोजीनियस, यानी कि हम कहें तो समांगी मिश्रण। अब अगर हम बात करें, आप क्या दारू पीते हैं? आप कहेंगे सर क्या बात कर रहे हैं, मैं दारू तो नहीं पीता हूं। तो मैं भी नहीं पीता हूं, लेकिन आप जब कभी भी ठेके के पास से जाए होंगे या गुजरे होंगे तो आपने देखा होगा कि जो कि दारू पीते हैं तो वो साथ में बोतल तो लेते हैं, दारू लेते हैं, साथ में पानी भी लेते हैं। तो एक गिलास में दारू डालेंगे, फिर थोड़ा सा पानी मिलाएंगे। तो जब दारू में पानी मिला दिया जाता है, तो अगर आपसे पूछा जाए अल्कोहल में पानी मिला देने से जो हमारा मिक्सचर बनकर तैयार हुआ है वो किस प्रकार का मिक्सचर है? तो आप कहेंगे सर कि वो हमारा होमोजीनियस मिक्सचर है। कैसा मिक्सचर है? होमोजीनियस मिक्सचर। उसमें से क्या आप पानी और अल्कोहल को बता पाएंगे कि ये ऊपर हमारी अल्कोहल है, नीचे पानी है? तो आप ऐसा नहीं बता पाएंगे और उसमें हमारी बाउंड्रीज भी क्रिएट नहीं हो पाएंगी। तो वो हमारा किस प्रकार का मिश्रण कहलाएगा? होमोजीनियस मिक्सचर कहलाएगा। अब एग्जांपल हेट्रोजीनियस कुछ देख लेते हैं। रेत तथा जल का मिश्रण, अभी मैंने जैसे मोरंग लिया और पानी मिलाया, उसमें आपको उसकी बाउंड्रीज यानी कि ऊपर पानी था, नीचे हमारा क्या था, नीचे हमारी क्या थी, हमारी मोरंग थी, यानी कि इसमें बाउंड्रीज हमको नजर आ रही थी। तो यानी कि ये हमारा किस प्रकार का एग्जांपल था? हेट्रोजीनियस था। उसी प्रकार से आप चाहे मिट्टी ले लीजिए या रेत ले लीजिए, ये भी हमारा मिश्रण किस प्रकार कहलाएगा? हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहलाएगा। अब अगर हम बात करें पेट्रोल ले लो या कोई हमारा ऑयल, घर में यूज करने वाला हमारा ऑयल ले लो, तो अगर हम पेट्रोल को पानी में मिलाएंगे तो आप कुछ समय बाद देखेंगे कि जो हमारा पेट्रोल है या ऑयल है वो हमारे पानी की ऊपर वाली सतह पर आकर हमारा तैरने लगेगा। तो क्या आप उसमें से पानी देख पाएंगे? तो हाँ देख पाएंगे। तेल देख पाएंगे? हाँ देख पाएंगे सर। लेकिन और अगर हम कहें उसमें बाउंड्रीज नजर आएंगी, तो हाँ ऊपर हमारा तेल होगा, नीचे हमारा पानी होगा, यानी कि उसमें बाउंड्रीज भी विजिबल हैं और हम उसमें से दोनों चीजों को देख भी पा रहे हैं। दोनों चीजों को देख पा रहे हैं तो हमारा किस प्रकार का मिक्सचर तैयार हुआ? हेट्रोजीनियस मिक्सचर बनकर तैयार हुआ। आई होप आपको बहुत अच्छी तरीके से मिक्सचर समझ में आया होगा, मिक्सचर के टाइप समझ में आए होंगे, प्रैक्टिकल समझ में आया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैंने अपनी तरफ से पूरी प्रयास किया है। तो अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी है तो मैं फिर से आप सबसे कहता हूं पिछली क्लासेस देखिए। हम सीक्वेंस में बढ़ते चले जा रहे हैं और पूरे सिलेबस को खत्म करेंगे, क्योंकि आपको एग्जाम को क्रैक यहीं से होगा, इसी हमारे चैनल से ही होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।